हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस मोहम्मद अबीर, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं इस हफ्ते मंडे से लेके थर्सडे तक 26 टिल 29 फेब तक जो इंपॉर्टेंट कंपनीज की अनाउंसमेंट्स हैं, वो अनाउंसमेंट जो फाइनेंशियल रिजल्ट से अलग हटकर हैं, जिनका इम्पैक्ट उनकी स्टॉक प्राइसेस पे आया है, नहीं आया, उनको किस तरीके से एज अ बिगिनर इन्वेस्टर फाइंड आउट किया जाता है और उसके एनालिसिस किए जाते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में करने करने दिखाऊंगा। पहले उसके स्टेप बताऊंगा और उसके बाद जो मैंने चेरी पिक की है टॉप अनाउंसमेंट्स इस वीक कंपनीज की, उनके एनालिसिस हम करेंगे और इन वीडियोस को बनाने का मेन मकसद ये है कि मैं आपको समझा सकूँगे और जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं बोर्ड मीटिंग की बेसिकली इम्पोर्टेंस मैंने आपको बताई थी और बोर्ड मीटिंग की इम्पोर्टेंस बताने का मेन मकसद ये था कि उसके अंदर फाइनेंशियल रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट्स होती है, मटीरियल इन्फॉर्मेशन की अनाउंसमेंट्स होती है। कोई ना कोई ऐसी अनाउंसमेंट होती है जिसका उस कंपनी के आने वाले टाइम फ्रेम में चाहे वो फंडामेंटल इम्पैक्ट हो, टेक्निकल इम्पैक्ट हो, प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट हो या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो, मैकेनिज्म पे इम्पैक्ट हो, वो हम आइडेंटिफाई कर सकें। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और चलने के बाद देखते हैं किस तरीके से आप सबसे पहले एज़ अ बिगिनर इन्वेस्टर उन कंपनीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, उनकी अनाउंसमेंट्स को फाइंड आउट किस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने कुछ जो है वो यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं अनाउंसमेंट जो कि फाइनेंशियल अनाउंसमेंट्स हैं और इनके अंदर इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स बेसिकली जो है वो मेंशन किए हुए होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वो सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट है, थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट, तो ये तो हमारे पास फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की बेसिकली बात हो गई। इसी तरह मैं अपने चैनल पे जो की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट्स होती हैं, उनके ऊपर मैं ऑलरेडी डिस्कस करता रहता हूँ, उसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी मौजूद है। आप जाएँ उस प्लेलिस्ट को खोलें और इस तरीके से जो भी आपकी प्रेफर्ड कंपनी है, उनके फाइनेंशियल एनालिसिस जो मैंने किए हैं इस मंथ उन कंपनी से जो रिजल्ट्स आए, उनको आप जाके देख लें। तो आपने क्या करना है, गूगल पे आना है, ऑल यू नीड टू टाइप इज़ पीएसएक्स अनाउंसमेंट। आप देख सकते हैं नीचे पीएसएक्स अनाउंसमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहली लिंक पे आपने ओपन करना है। पहली लिंक आप ओपन करेंगे तो पीएसएक्स का जो अपना डेटा पोर्टल है, वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट्स की टाइप है और इसमें हम कंपनीज़ अनाउंसमेंट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्लिक कर देंगे सर्च। तो सर्च करने के बाद अभी लेटेस्ट अगर आप किसी करंट मंथ के देखना चाहते हो तो आप मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल फॉर द मंथ ऑफ फेब ईयर 2024 और सर्च का बटन दबा देता हूँ व्हिच मीन्स कि यहाँ पे अब नीचे जितनी लिस्ट है, इसमें उन तमाम कंपनीज़ के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की भी और ओवरऑल जो बोर्ड मीटिंग है, अदर अदर मैटर्स की मीटिंग है, कोई भी ऐसी मीटिंग जिसका फॉर एग्जांपल उसके डायरेक्टर से ताल्लुक है या उसके फ्यूचर गोल से ताल्लुक है, फ्यूचर कोई डेवलपमेंट है, वो तमाम लिस्ट यहाँ पे मौजूद हो जाएगी और उसकी आप यहाँ पे पीडीएफ ओपन करके बेसिकली देख सकते हैं। सो ये बहुत सिंपल स्टेप है कि किसी तरीके से कि जिस तरीके से आप जाके कंपनीज़ के अनाउंसमेंट्स के ऊपर जो है वो नज़र डाल सकते हैं। अब आपने किसी स्पेसिफिक कंपनी को की अनाउंसमेंट्स पे आपने अगर नज़र डालनी है तो आप यहाँ कंपनी से सिंपल सिंबल पे आएँगे। ऑल यू नीड टू टाइप जैसे मुझे ओजीडीसी से रिलेटेड फेब के मंथ में जितनी हमारे पास अनाउंसमेंट है, मैं उस पे क्लिक करता हूँ तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि फेब के मंथ में ओजीडीसी ने जितनी भी अनाउंसमेंट्स की हैं, वो हमारे पास यहाँ पे आ जाती हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट है, बोर्ड मीटिंग है, क्लोज़ पीरियड और फिर डिस्कवरीज़ हैं, व्हिच मीन्स कि अपनी उसकी मटीरियल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। इस तरीके से इस वीक के अंदर 26 से 29 तक जो टॉप कंपनीज़ की अनाउंसमेंट है, वो मैं आपके सामने यहाँ पे लेकर आया हूँ और उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। चिराग पैकेजिंग हमारे पास एक कंपनी है, पैकेजिंग से रिलेटेड इसकी प्रोफाइल है। वो बेसिकली क्या है यहाँ पे अनाउंस कर रहे हैं बेसिकली कि हमारे पास एज़ ऑलरेडी कम्युनिकेटेड द कंपनी विल बी एबल टू मीट द डिमांड ऑफ पेपर सैक्स विद लाइन 3 एंड लाइन 4 हैविंग अ कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ 160 मिलियन। अब एक कंपनी यहाँ पे अपनी फाइनेंशियल रिजल्ट से हटकर ये बेसिकली मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सब चीज़ें दिखाने का, बताने का मकसद ये है कि कंपनी बेसिकली अपने फंडामेंटल वर्किंग के ऊपर दिखा रही है, अपने मैनेजमेंट वर्किंग के ऊपर जो है वो अनाउंसमेंट कर रही है। हमारी जो लाइन 3 और लाइन 4 के जो हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, तो उसकी जो कैपेसिटी है, कंबाइंड कैपेसिटी वो 160 मिलियन पेपर सैक बनाने की होती है पर एनम व्हिच मीन्स कि 1 साल के अंदर वो 160 मिलियन पेपर सैक जो है वो बना सकते हैं इन केस देयर इज़ डिमांड फॉर इट। तो ये कंपनी अपनी एक प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में अनाउंसमेंट करते हुए हमें नज़र आ रही है। एक और कंपनी है सिमेट्री ग्रुप बेसिकली एक हमारे पास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है वो हमारे पास ये कंपनी है। मैं आपको इसकी प्रोफ़ाइल भी दिखा देता हूँ, सिमेट्री ग्रुप और इसकी प्रोफ़ाइल अगर हम जाएँ, प्रोफ़ाइल में हम देख सकते हैं कि द सिमेट्री अ सोल प्रोप्राइटर कंसर्न हैज़ इवॉल्व्ड इंटो अ ग्रुप ऑफ कंपनीज़। ये बेसिकली एक ग्रुप है कुछ कंपनीज़ का, जिसके अंदर हमारे पास सिमेट्री ग्रुप लिमिटेड और उसकी सब्सिडीज़ आती हैं और ओवरऑल जो बेसिकली इनकी स्पेशलाइज़ेशन है, वो है इन डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़ जो ये अपनी अपने शेयर होल्डर्स को, अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली क्या अनाउंस कर रहे हैं सिमेट्री ग्रुप वाले कि
इनके पास 2 नए बिज़नेसेस का जो है वो एडिशन हमें नज़र आया और इनके जो नए 2 क्लाइंट बनते हुए हमें नज़र आ रहे हैं इस वीक, वो जैज़ पाकिस्तान मोबाइल कम्युनिकेशन है, जिसको वो पीकेआर टू पीकेआर के अंदर करेंसी के अंदर डीलिंग करेंगे और इसके साथ-साथ प्रिज़्म सर्विसेज़ होल्डिंग्स लिमिटेड हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड कंपनी है वो नज़र आती है। कैरिबियन आइलैंड में इसकी लोकेशन है और ये हमें यूएसडी में बेसिकली जो है वो ट्रांज़ैक्शन करते हुए नज़र आएँगे, जिसकी वजह से जो ये प्रोजेक्ट्स हैं सिमेट्री ग्रुप को जो रेवेन्यू जनरेट करके देंगे वो है 58 मिलियन पीकेआर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023-2024। तो अभी करंटली हमारे पास चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगेन सिमेट्री ग्रुप के लिए एक अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट और इसी वजह से हम देख सकते हैं कि फॉर द लास्ट 1 वीक इस स्टॉक के अंदर द स्टॉक वाज़ प्राइस्ड एट अराउंड 3.3 रुपीज़, साढ़े 3 रुपए तक का ये स्टॉक था एंड इट इज़ नाउ क्लोजिंग एट अराउंड 4 रुपीज़ एंड बियॉन्ड ये जा सकता है बिकॉज़ ऑफ इट्स गुड फाइनेंशियल डेवलपमेंट की कंपनी के अंदर मज़ीद पैसे आ रहे हैं और अपने नए क्लाइंटेल जो है वो भी इंक्रीज़ करते हुए हमें नज़र आ रही है कंपनी। तो अगेन इट्स अ वेरी पॉजिटिव सिनेरियो। एक और कंपनीज़ के अनाउंसमेंट्स के अंदर हम देख सकते हैं कि कोई भी कंपनी जो है वो अपने कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन जो अपने कॉर्पोरेट के लोग होते हैं उनके सेशन रखती है और फिर एक एनालिस्ट ब्रीफिंग सेशन रखती है, जिसके अंदर टॉप ब्रोकरेजेस के जो एनालिस्ट हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। जब मैं केएसबी में होता था, हारिम अली शाह बुखारी से सिक्योरिटीज़ में जब मैं रिसर्च एनालिस्ट होता था, तब मैं भी इन एनालिस्ट ब्रीफिंग के सेशंस को लेता था और कंपनी की जो अपनी वर्किंग है उसको डिटेल में सुनता था और उसके बाद ये जो रिपोर्ट है, प्रेज़ेंटेशन है, ये पब्लिक की जाती थी, जिसके अंदर उस कंपनी के अपने सर्टेन एजेंडाज़ होते हैं, जिसको वो डिस्कस करती है। उनको डिस्कस करने का मेन मकसद ये होता है कि वो कंपनी अपने आने वाले टाइम फ्रेम में जो भी उसकी अच्छी डेवलपमेंट्स हैं, उनके हवाले से बता सके, इकोनॉमिक वैल्यूज़ पे बात कर सके, की अचीवमेंट्स पे बात कर सके, अपनी फाइनेंशियल हाइलाइट्स बता सके, उसको कोई अवार्ड्स मिले हैं, तो वो बता सके और उसके बाद एनालिस्ट के साथ जो है वो क्वेश्चन आंसर होता है। अगेन इस तरीके की जो न्यूज़ होती है, इसके अंदर आप देख सकते हैं इन डेप्थ डिटेल कंपनी के सारे अपने सब्सिडीज़ मेंशन होती है, उनकी क्या वर्किंग है, क्या मैकेनिज़्म है, उनके क्या पॉजिटिव, नेगेटिव मेजर्स हमें इकोनॉमिक वर्किंग के ऊपर नज़र आते हैं। और उसके साथ-साथ उनकी अचीवमेंट हम देख सकते हैं यहाँ पे। ये भी कुछ तरीके की अनाउंसमेंट्स होती हैं जिसकी वजह से एक कंपनी के ओवरऑल स्ट्रक्चर पे एक अच्छा इम्पैक्ट आता है और एंग्रो कॉर्पोरेशन हमारे ऑब्वियसली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की और ओवरऑल हमारे मुल्क की बहुत बड़ी कंपनी है। सिमिलरली इसी तरीके के एनालिस्ट ब्रीफिंग सेशन, इन्वेस्टर ब्रीफिंग सेशन जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, वो हमारे पास फैसल बैंक ने भी इस वीक किया और उसके अंदर अपनी अच्छी-अच्छी डेवलपमेंट्स एट अ ग्लांस उसकी जो परफॉर्मेंस है, प्रोफाइल है, विज़न है, मिशन के वाले हवाले से बात करी, स्ट्रैटेजिक फ़ोकस क्या है, बिज़नेस डेवलपमेंट्स क्या-क्या हैं, की परफॉर्मेंस हाइलाइट्स, इंडिकेटर्स आगे क्या-क्या हैं, वो सब फैसल बैंक ने हमें यहाँ पे बताए और उसके बाद इसके जो ज़ाहिर-सी बात है फ्यूचर गोल्स हैं, उनके ऊपर हम बात करते हैं। तो एक इन्वेस्टर के लिए ये सब चीज़ें देखना, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल फैसल बैंक ने अपने यहाँ पे जो उसके फ्यूचर गोल्स हैं, वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए हैं। इनकी प्रॉफिटेबिलिटी हम देख सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी इन्होंने सालाना बेसिस पे कितनी इंक्रीज़ करी, डिपॉज़िट कितने इंक्रीज़ किए। ऑब्वियसली बैंक की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। मार्केट शेयर जो है वो कितना इसका बढ़ता हुआ नज़र आया और बहुत सारी चीज़ें एक कंपनी अपने एनालिस्ट ब्रीफिंग सेशन में, कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन में पब्लिक करती है। तो ये भी कंपनी की तरफ से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है और ऐसी अनाउंसमेंट पे भी नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मूविंग फॉरवर्ड बात कर लें तो हमारे पास एंग्लो पावर्स एंड कादीपुर ईपीक्यूएल की एक सर्टेन डेवलपमेंट है जिसमें ऑलरेडी जो 3 हमारे पास बड़ी कंपनीज़ हैं, अगर हम यहाँ पे बात कर लें, जो सबसे पहली कंपनी है व्हिच इज़ लिमिटेड एफिनिटी कैपिटल। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो वहाँ पे 3 जो कंपनीज़ बेसिकली हैं जिसकी ऑलरेडी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है, एंटरप्राइज़ लिमिटेड, सुरती एंटरप्राइज़ लिमिटेड और अगर हम बात करें लिबर्टी मिल्स लिमिटेड। तो ये 3 कंपनीज़ मिला के इन्होंने ईपीक्यूएल के अंदर तकरीबन अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, वो ये बेसिकली बढ़ाना चाह रहे हैं और एंग्लो कॉर्पोरेशन से कह रहे हैं कि आप हमें 68% जो ओनरशिप है, वो ईपीक्यूएल की हमें दे दें, जिस पे ऑब्वियसली एंग्लो कॉर्पोरेशन अभी डिस्कशन करेगा और देखते हैं कि आगे जाके इसकी क्या डेवलपमेंट रहती है। अगर एंग्रो कॉर्पोरेशन समझता है कि ईपीक्यूएल की मेजॉरिटी ओनरशिप देने से एंग्रो कॉर्पोरेशन को फ़ायदा है और ईपीक्यूएल को भी फ़ायदा है, तो वो हो सकता है कि आगे उसकी डेवलपमेंट हो, तो जिसका इम्पैक्ट उसके स्टॉक प्राइस पे उसी हिसाब से आ जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टीपीएल ट्रैकर पाकिस्तान में ट्रैकर के मामले में हमारे पास एक बहुत बड़ी कंपनी है टीपीएल ट्रैकर और उसको भी एक्वायरमेंट उसकी उसकी भी एक्वायरमेंट करने के लिए हमारे पास एक ट्रैकर मिडल ईस्ट की एक बहुत बड़ी कंपनी है टीएमई के नाम से। उन्होंने भी अपनी इंटेंशन ज़ाहिर करी है कि बेसिकली वो इस कंपनी के अंदर जो है वो मेजॉरिटी ओनरशिप लार्ज इक्विटी स्टेक जो है वो लेना चाहते हैं। कितने परसेंटेज का लेना चाहते हैं, वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। वो हमारे पास जो टीएमई ट्रैकर मिडल ईस्ट कंपनी और टीपीएल ट्रैकर आपस में मिल के बैठ के इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और ऑब्वियसली फ्यूचर में अगर कोई अच्छी बड़ी कंपनी टीपीएल ट्रैकर को खरीदती है और उसके अंदर मज़ीद टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करती है, आई बिलीव कि उसके फाइनेंशियल हालात बेहतर हो सकते हैं और आगे जाके जो लॉसेस हैं अगर प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गए,
तो टीपीएल ट्रैकर भी एक टाइम पे जो है वो 10 रुपए 10 रुपीज़ अबव का स्टॉक हुआ करता था, तो वो दोबारा एक रैली बना सकता है। और अगेन ये कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो एक कंपनी के ऊपर जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती हैं। तो दिस वाज़ द एनालिसिस एंड सजेशन, और एक तरीके से आपको ये सारे स्टेप्स दिखाने का मेन मकसद ये था कि आप देखें कंपनीज़ की फाइनेंशियल से हट के भी जो अनाउंसमेंट्स होती हैं, उनके भी सर्टेन सर्टेन इम्पैक्ट होते हैं, उसके फाइनेंशियल पे इम्पैक्ट होता है, उसकी शेयर प्राइस पे भी इम्पैक्ट हमारे पास आता है। तो आई होप दिस वीडियो वाज़ इन्फॉर्मेटिव। इसी तरह वीकली बेसिस पे मैं कंपनीज़ के अनाउंसमेंट्स को, और क्योंकि फाइनेंशियल रिजल्ट सीज़न सबसाइड हो रहे हैं, तो कंपनीज़ के अनाउंसमेंट में इंशाल्लाह फोकस करेंगे। और इन वीडियोज़ को बनाने का मेन मकसद ये है कि आपको इसी तरह गाइड भी कर सकूँ, उस डेस्टिनेशन तक पहुँचा भी सकूँ, और आपको आपको जो है वो एक तरीके से सब चीज़ें सिखाने का, बताने का मकसद ये है कि आप भी इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करें, ताकि एज़ एन इन्वेस्टर अपने आप को बेहतर से बेहतर बना सकें, और डेटा की जब टाइमली एक्सेस करेंगे तो उस हिसाब से अपने डिसीजंस को शार्प एंड क्रिस्प बनाने के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट लाइफ और सस्टेनेबिलिटी अपनी मार्केट में एज़ एन इन्वेस्टर वो बढ़ा सकेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने रेगुलर वीडियोज़ के साथ। डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ मोहम्मद रफ़ी साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।